इस वीडियो में हम लकवे या स्ट्रोक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, ये भी जानेंगे कि आप कैसे पहचानें कि लकवा आ रहा है और इस सिचुएशन में आपको क्या करना है और इसका क्या क्या इलाज है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल शब्दों में सारी जानकारी दूंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो अपने फ्री टाइम में ही इस वीडियो को देखें। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। पहले जानते हैं कि लकवा या स्ट्रोक क्या होता है। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। कैसा कंट्रोल? हमारे आंखों से देखना, मुंह से बोलना, चेहरे की फेशियल एक्सप्रेशन, सारे टच का सेंसेशन फील होना, हमारी एक एक मसल का वर्क करना। इवन मैं अपने हाथ से पेन भी उठाती हूँ तो इसमें भी बहुत सारे न्यूरॉन्स यूज होते हैं जो कि इस सिग्नल को प्रोसेस करके मुझे लिखने में मदद करते हैं। और ये सारे न्यूरॉन्स को काम करने के लिए चाहिए होती है ब्लड सप्लाई, जो कि खून की नलियों से जाती है। तो अगर किसी वजह से ब्रेन में जाने वाली ये ब्लड सप्लाई रुक जाती है या फिर ब्लड वेसल फट जाती है तो हम इसको स्ट्रोक या लकवा कहते हैं। तो लकवा मेनली दो तरीके का होता है। एक वो जिसमें ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है जिसे हम एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं, और दूसरा जिसमें वो ब्लड वेसल फट जाती है जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज कहते हैं। दोनों ही सिचुएशन में ब्रेन के उस पर्टिकुलर एरिया को जहां पे वो ब्लड वेसल खून दे रही थी, खून मिलना बंद हो जाता है और ब्रेन का वो एरिया काम करना बंद कर देता है। अब ब्रेन के किस एरिया को खून मिलना बंद हुआ है, इस हिसाब से लकवे के अलग अलग लक्षण दिखते हैं। ऐसा नहीं होता कि लकवे में आधा शरीर ही पैरालाइज होता है, लकवे के और भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। कौन से वो लोग हैं जिन्हें लकवे का रिस्क है? तो वो सारे लोग जिन्हें हार्ट अटैक का रिस्क है उन्हें ही लकवे का रिस्क है। तो स्मोकर्स में रिस्क है, डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, हाई ब्लड प्रेशर में रिस्क है, ओबेसिटी में रिस्क है, मोटे लोगों को रिस्क है, जिनका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल खराब रहता है उन लोगों में रिस्क है। इसमें से जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई रहता है उनमें हेमरेजिक स्ट्रोक यानी दिमाग में हेमरेज हो जाने का खतरा होता है। बाकी लोगों में ब्लॉकेज हो जाने का खतरा होता है, जो ब्लॉकेज मेनली हमारे शरीर में कहीं और हो रहा होता है और वो आता है वहाँ से और खून की नली में दिमाग में जाके फंस जाता है। आपको कैसे पता लगेगा कि किसी को स्ट्रोक आ रहा है? तो इसके 5 मेन सिम्टम्स हैं जो आपको समझने हैं। नंबर 1 कि अगर आंखों से, एक आंख से या दोनों आंख से अचानक दिखना बंद हो जाए या दिखने में परेशानी होने लगे तो वो एक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। नंबर 2, अगर नॉर्मल बोलते हुए इंसान की अचानक से आवाज लड़खड़ाने लगे और उसके शब्द अब आपको साफ नहीं सुनाई दे रहे हैं तो ये भी स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। ये इसी पे डिपेंड कर रहा है कि ब्रेन के किस पार्ट की ब्लड सप्लाई में परेशानी है। अगर बोलने वाले एरिया की परेशानी है तो ऐसा लक्षण दिखेगा, देखने वाले एरिया की परेशानी है तो देखने में परेशानी होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर फेस अचानक से तिरछा हो जाए या फिर लिप्स एक तरफ जाने लगे, फेशियल एसिमेट्री हो जाए तो ये भी एक स्ट्रोक का लक्षण है, एक तरफ चेहरे का गिरना। चौथा इंपॉर्टेंट लक्षण है कि अगर अचानक से आपको चलने में परेशानी होने लगे और आपका बैलेंस खराब होने लगे, कोऑर्डिनेशन खराब होने लगे, आप अचानक से अपने ही शरीर का बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो ये एक स्ट्रोक का लक्षण है। और पांचवा इंपॉर्टेंट जो आप सारे लोग जानते हैं कि अगर हमारे शरीर में, हाथ पैर में कहीं कमजोरी आने लगे। कमजोरी कैसे आएगी? कमजोरी सिंपल ऐसे आ जाएगी कि अब आप अपने ही हाथ से ब्रश नहीं कर पा रहे हो, कोम्ब नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप जो रोजमर्रा का काम करते थे जैसे पेन से लिखना, ये भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये स्ट्रोक का लक्षण है। तो ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है क्योंकि स्ट्रोक हमेशा ऐसे नहीं आता कि एक तरफ की बॉडी पैरालाइज हो गई। स्ट्रोक अलग अलग तरीके से आता है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रोक का क्या इलाज है। स्ट्रोक का इलाज इस बात पर डिपेंड करता है कि वो हेमरेजिक स्ट्रोक है, मतलब ब्रेन में हेमरेज हुआ है, या फिर ब्रेन की ब्लड सप्लाई बंद हुई है, या इस्केमिक स्ट्रोक है। सबसे पहले पेशेंट जैसे ही हमारे पास आता है हम उसका सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन में हम ये देखते हैं कि ब्रेन में हेमरेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो जिन पेशेंट को ब्रेन में हेमरेज नहीं है और उनकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई है तो हमारा मेन टारगेट होता है कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई को जल्दी से जल्दी खोल दिया जाए। अगर आप सिम्टम आने के 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाते हो तो दवाइयां दे करके उस ब्रेन में जो ब्लॉकेज हुआ है ब्लड वेसल्स में उसको ओपन कर दिया जाता है। और इस ब्लॉकेज खोलने की थेरेपी को हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं, जिसमें ब्लड में कुछ दवाइयां दी जाती हैं और ये थेरेपी हम 3 घंटे के अंदर ही परफॉर्म करते हैं, इसके बाद में नहीं
नहीं करते। इसके अलावा कुछ एडवांस चीजें भी आ चुकी हैं मेडिकल साइंस में स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए, जिसको इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। इस थेरेपी में ब्लड वेसल्स के रास्ते से जा करके एक कैथेटर से वहीं पहुंचा जाता है जहां ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज में ही दवा डाल के उसको तोड़ दिया जाता है, या फिर कुछ मशीनों की मदद से उस ब्लॉकेज को खींच के निकाल लिया जाता है। ये थेरेपीज 3 घंटे के बाद भी परफॉर्म की जा सकती हैं। तो स्ट्रोक के लिए जिस भी सेंटर पे ये मैनेजमेंट होता है वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट या फिर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट का होना जरूरी होता है। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब कि ब्रेन में हैमरेज हो गया। ब्रेन में हैमरेज हो जाने पर कोई भी ऐसा क्लॉट गलाने वाली दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। इसमें या तो पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, उसके ब्रेन की सूजन कम करते हैं, या फिर हैमरेज बड़ा होने पर सर्जरी करते हैं, जो कि न्यूरोसर्जन करता है। तो स्ट्रोक होने या स्ट्रोक सस्पेक्ट करने पर आपको ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचना है जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन अवेलेबल हो, तभी स्ट्रोक का प्रॉपर इलाज होगा। और स्ट्रोक के इलाज में टाइमली पहुंचना, विद इन 3 आवर दवाई मिलना मस्ट है, तभी उस एरिया में ब्लॉकेज को खोला जा सकता है। अब आपको क्या करना है अगर आपके सामने कोई स्ट्रोक होता है तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है कि किन लोगों में स्ट्रोक कॉमन है। डायबिटिक्स में, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों में, स्मोकर्स में, पुअर कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल में, मोटे लोगों में। ये वो सारे लोग हैं जिसमें स्ट्रोक का रिस्क हाई होता है। और दूसरा आपको ये बात समझनी है कि स्ट्रोक प्रेजेंट कैसे करता है। आंखों से दिखने में परेशानी होना, जवान का लड़खड़ाना, चेहरा तिरछा हो जाना, लिप्स का तिरछा हो जाना, शरीर के किसी पार्ट में कमजोरी आना, या फिर आपका बैलेंस खराब होना, ये सारे लक्षण स्ट्रोक के होते हैं। जब आप ये दोनों बातों की जानकारी रखोगे तभी आप ये समझ पाओगे कि सामने वाले को स्ट्रोक हो रहा है। नहीं तो क्या होता है, कई बार लोग 2-3 दिन तक घर में ही रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये स्ट्रोक है, और जब तक वो पहुंचते तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास में विंडो है टाइम की। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचना है स्ट्रोक होने में, क्योंकि वो क्लॉट गलाने की दवाइयाँ 3 घंटे के अंदर ही दी जाती हैं। कुछ पेशेंट में इनका विंडो थोड़ा और ज़्यादा 4.5 घंटे, लेकिन नई एडवांस थेरेपीज 6 घंटे या फिर अगले 24 घंटे तक भी दी जा सकती हैं। स्टिल जो मोस्ट प्रेफर्ड थेरेपी है वो विद इन 3 आवर देते हैं, तो आपको 3 घंटे के अंदर ही पहुंचना है। आपको ये बात भी समझनी है कि टाइम इज ब्रेन। जितना जल्दी आप पहुंचोगे उतना ज़्यादा आपके ब्रेन के टिश्यू को बचाया जा सकेगा। इसीलिए जल्दी रिएक्ट करना है, इमीडिएट किसी भी तरीके से आपको पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाना है। और ये बात याद रखनी है, जिस भी हॉस्पिटल में आप पहुंचते हो वो स्ट्रोक मैनेजमेंट करना जानते हो, मतलब वो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और ICU तीनों फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, तभी वहाँ स्ट्रोक का इलाज हो पाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। हार्ट अटैक की तरह स्ट्रोक के भी मैक्सिमम खतरे हम खुद रोक सकते हैं, स्मोकिंग छोड़ करके, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, हेल्दी वेट मेंटेन करके और एक हेल्दी डाइट खा के। तो प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कीजिए ताकि आपको ऐसी किसी परेशानी से सफ़र ही ना करना पड़े। साथ में स्मोकिंग ज़रूर छोड़ें। अगर स्मोकिंग छोड़ने में आपको परेशानी है तो आप हमारा स्मोकिंग क्विट करने का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगा स्मोकिंग छोड़ने के लिए। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे ताकि हमारे समाज में स्ट्रोक को पहचानने और उसका इलाज करने की अवेयरनेस बढ़े। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और 20 मिनट वॉक जरूर कंटिन्यू रखें।